हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल कंप्लीट स्टडी। आज इस वीडियो में हम पाइप एंड सिस्टम चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं। तो पहले जिसने टाइम एंड वर्क चैप्टर नहीं पढ़ा है पहले वो चैप्टर पढ़ लीजिए, उसके बाद ये अच्छे से समझ आ जाएगा। तो टाइम एंड वर्क में हमने क्या समझा था कि वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, टाइम मल्टीप्लाई में एफिशिएंसी। तो यहाँ पर वर्क की जगह हो जाती है कैपेसिटी। कैपेसिटी इज इक्वल टू एफिशिएंसी मल्टीप्लाई में टाइम। जहाँ पर कैपेसिटी कांस्टेंट होती है तो वहाँ पर टाइम और एफिशिएंसी एक दूसरे के इनवर्सली प्रोपोर्शनल हो जाती है। कैपेसिटी यहाँ पर कांस्टेंट, कैपेसिटी यहाँ पर लीटर में हो सकती है, किलोलीटर में, वो क्वेश्चन के अकॉर्डिंग हम देख लेंगे। उसके बाद यहाँ पर एमडीएस का फॉर्मूला वही रहेगा जो हमने टाइम एंड वर्क में सीखा था। और एक हमने कंसेप्ट सीखा था कि ए और बी किसी काम को एक्स दिन में कर सकते हैं और ए उस काम को एक्स प्लस ए दिन में कर सकता है और बी उस काम को एक्स प्लस बी दिन में कर सकता है। तो यहाँ पर ए और बी कितने दिन में करेंगे, यानी एक्स की वैल्यू हमें निकालनी हो तो हम कैसे निकालते थे, ए और बी का रूट हम निकाल देते थे। तो ऐसा ही कंसेप्ट यहाँ पर बनता है कि कोई ए नल है वो टंकी को एक्स घंटे में भर सकता है और कोई बी नल है वो एक्स प्लस ए घंटे में भर सकता है और कोई सी नल है वो एक्स प्लस बी घंटे में भर सकता है। तो यहाँ पर जो नल ए है वो टंकी को कितने घंटे में भरेगा, यानी एक्स की वैल्यू हम यहाँ से निकालनी हो तो ये रूट ए भी हो जाता है। सेम वही कंसेप्ट है यहाँ पर। तो अब हम चलते हैं क्वेश्चंस पर। एक टंकी दो पाइपों द्वारा स्वतंत्र रूप से 8 मिनट और 10 मिनट में भरी जा सकती है। दोनों पाइपों को एक साथ कुछ समय के लिए खोला जाता है, लेकिन किसी अवरोध के कारण पहले पाइप से जल की पूरी मात्रा का केवल 5/8 भाग और दूसरे पाइप से 3/5 भाग प्रवाहित होता है। हालांकि अवरोध अचानक निकल जाता है और उस क्षण से 3 मिनट में टंकी भर जाती है। पूर्ण प्रवाह शुरू होने से पहले कितना समय लगा। तो कोई दो पाइप है, ए और बी मान लेते हैं। ए 8 मिनट में और बी 10 मिनट में टंकी को भर सकते हैं। इनका एलसीएम निकाले तो ये आ जाएगा 40 और ये हो जाएगा कैपेसिटी। ये था हमारा टाइम। तो एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, ए की 5 40/8 और बी की 40/10 यानी कि 4। तो यहाँ पर ये बोला गया है कि अवरोध अचानक निकल जाता है और उस क्षण से, यानी अगर अवरोध नहीं होता तो ए 5 की एफिशिएंसी से और बी 4 की एफिशिएंसी से उसको टंकी को भरते और ये 3 मिनट में टंकी को भर देते हैं। तो 1 मिनट में 5 और 4 9 लीटर भर देते हैं। तो 3 मिनट में 9 या 27 भर देंगे। ये 40 टोटल 27 भर दिया, शेष कितना रहा 13। अब ये 13 लीटर भरा जाएगा अवरोध के कारण। और अवरोध के कारण क्या हुआ था कि पहले की जो एफिशिएंसी है वो 5 थी और इसका 5/8 भाग से भरेगी अभी वो, और दूसरा 3/5 भाग से। अवरोध जैसे किसी पाइप में कोई मिट्टी आ गया, कोई कंकर आ गया तो उसका जो प्रेशर है वो कम हो जाएगा। पहले 5 था, अब इसका 5/8 से बढ़ेगी ये, तो ये इसकी एफिशिएंसी हो जाएगी अब 25/8 ए की। और बी की एफिशिएंसी पहले 4 थी, अवरोध आने के कारण ये 3/5 हो जाएगी इसकी, यानी कि 12/5 हो गई। अब ये इनकी एफिशिएंसी, टोटल टाइम हमें निकालना। तो कैपेसिटी डिवाइड में एफिशिएंसी 13 शेष है और 25/8 प्लस में 12/5 दोनों इस एफिशिएंसी से भरेंगे बराबर 13। नीचे एलसीएम हो जाएगा 40 जो ऊपर जाकर मल्टीप्लाई में, और यहाँ पर 25 5 125 और 12 8 96। 13 गुणा में 40 डिवाइड में 6 5 11 9 2 11 और 1 12 1 और 1 2। तो ये किससे कैंसिल हो जाएगा अब, 13 से 13 एकम 13 और 13 एकम 13 फिर 9 13 7 91। तो 40/17 यानी 17 दूनी 34 फिर 6 बचेगा तो 2 सही 6/17 ये टाइम है। और टाइम हमें दे रखा था मिनट में, तो ये मिनट में हो जाएगा। ये है ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 पाइप पी क्यू और आर मिलकर एक टैंक को भरने में 4 घंटे का समय लेते हैं। तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है। 3
घंटे के बाद P को बंद कर दिया जाता है और Q और R शेष टैंक को 2 घंटे में भर देते हैं। P अकेले टैंक को भरने में कितने घंटे का समय लेगा? तो 3 पाइप है P, Q और R और ये भर देते हैं 4 घंटे में। P प्लस Q प्लस R, तो ये तीनों पाइप 4 घंटे में टैंक को भर देते हैं। तो मान लेते हैं कि टैंक की जो कैपेसिटी है वो भी 4 लीटर की है। तो इन तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? 1। फिर यहाँ पर बोला गया है कि तीनों पाइपों को एक साथ खोला जाता है और 3 घंटे के बाद P को बंद कर दिया जाता है। यानी 3 घंटे तक तो तीनों पाइप खुले थे और ये तीनों पाइप 1 घंटे में 1 लीटर भरते हैं, तो 3 घंटे में 3 लीटर भर देंगे। कैपेसिटी 4 थी, 3 उन्होंने भर दी। अब शेष कितनी रह गई? 1। उसके बाद क्या हुआ? P को बंद कर दिया जाता है और Q और R शेष टैंक को 2 घंटे में भर देते हैं। अब Q और R, तो एफिशिएंसी किसकी? Q और R की। Q और R अब 1 लीटर खाली है और इसको 2 घंटे में भर देते हैं, तो Q और R की एफिशिएंसी हो जाएगी 1/2। तीनों की एफिशिएंसी 1 है और Q और R की 1/2 है, तो P की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? टोटल 1 थी, इसमें से 1/2 माइनस कर दे तो ये 1/2 आ जाएगी P की एफिशिएंसी। पूछा गया P अकेले टैंक को भरने में कितने घंटे का समय लेगा? टोटल कैपेसिटी 4 थी और P की एफिशिएंसी 1/2, 2 चला जाएगा ऊपर, यानी कि 8 घंटे। ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन, पाइप Q किसी टंकी को 60 घंटे में भर सकता है जबकि पाइप R इसे 45 घंटे में भर सकता है। Q और R पाइप 6 घंटे के लिए एक साथ खोले जाते हैं, जिसके बाद टंकी को खाली करने के लिए पाइप W को भी खोला जाता है। आद्य स्तर के निशान पर पहुंचने के लिए तीनों पाइपों को 24 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है। अकेले पाइप W द्वारा पूरी टंकी को खाली करने में लगने वाले जो समय है वो ज्ञात कीजिए। पाइप Q है, ये 60 घंटे में टंकी को भर सकता है और जो पाइप R है ये 45 घंटे में भर सकता है। एलसीएम निकाले तो ये 15 चौका 60 होता है और ये 15 या 45, 15 यहाँ पर है, 3 आ जाएगा, तो ये 180 टोटल कैपेसिटी आ जाएगी। तो Q की एफिशिएंसी कितनी? 3, R की 4। अब बोला गया है Q और R पाइप 6 घंटे के लिए एक साथ खोले जाते हैं, तो Q और R 1 घंटे में 7 लीटर भर देते हैं, तो 6 घंटे में 7 से 42 लीटर भर देंगे ये। तो ये कितना रह जाएगा अब? 8, 138 रह जाएगा। जिसके बाद टंकी को खाली करने के लिए पाइप W को भी खोला जाता है, यानी अब Q, R और W तीनों खुले हैं। आधे स्तर के निशान तक पहुंचने के लिए देखो 180 लीटर टोटल कैपेसिटी थी, आधे निशान तक पहुंचने के लिए यानी कि 90 लीटर तक पहुंचने के लिए 90 लीटर हमें भरना है। अब पहुंचने के लिए तीनों पाइपों को 24 घंटे के लिए एक साथ खोला जाता है और W द्वारा पूरी टंकी को खाली करने में लगने वाला समय, तो W की पहले हमें एफिशिएंसी निकालनी होगी। देखो यहाँ पर आधे लीटर के लिए हमें भरना यानी कि 90 लीटर के लिए भरना है। 42 लीटर यहाँ पर इन्होंने भर दी थी 6 घंटे में, तो और कितनी भरनी है? अभी 48 लीटर। 48 लीटर भरनी है, किसको? Q को, R को और W खाली करने वाला है तो माइनस से, और ये 24 घंटे में भर देते हैं 48 लीटर। 24 से 24 दूनी 48। Q और R की वैल्यू 7 है, ये 7, तो माइनस W इज इक्वल टू 2, 7 इस साइड आएगा तो माइनस में, W की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 5। पूरी टंकी की एफिशिएंसी जो कैपेसिटी है वो 180 लीटर और 5 की एफिशिएंसी से खाली करता है, तो ये कितना आ जाएगा? 5 या 15, 5 के 30, तो 36 घंटे में खाली कर देगा पूरी टंकी को। ऑप्शन सी। अगला क्वेश्चन, एक टंकी 2 पाइपों द्वारा स्वतंत्र रूप से 8 मिनट और 10 मिनट में भरी जा सकती है। तो ये सेम क्वेश्चन आ गया, क्वेश्चन नंबर 1 हमने जो किया था वो, तो वहां से इसका सॉल्यूशन देख लेना आप। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक टंकी को विभिन्न एक समान प्रवाह दर वाले 3 पाइपों द्वारा भरा जाता है। जब पहले 2 पाइप एक साथ कार्य करते हैं तो वे टंकी को उतनी ही अवधि में भरते हैं जितनी अवधि में अकेला तीसरा पाइप इसे भरता है, यानी कि जो तीसरे पाइप की एफिशिएंसी है वो पहले और दूसरे की एफिशिएंसी के बराबर है। पहला और जो दूसरा उसकी टोटल जो एफिशिएंसी है वो तीसरे की एफिशिएंसी के बराबर है। दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टंकी को 5 घंटे जल्दी से भर सकता है, किंतु तीसरे पाइप की तुलना में
4 घंटे धीमे भर सकता है। पहले पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ऐसे क्वेश्चन का कंसेप्ट अभी मैंने चैप्टर के स्टार्टिंग में आपको बताया था, जैसे कि 3, 1, 2 और ये 3 पाइप हैं। तो बोला गया है कि दूसरा पाइप पहले पाइप की तुलना में टंकी को 5 घंटे जल्दी से भर सकता है। 5 घंटे जल्दी से, इसका मतलब क्या है कि 5 घंटे कम में भर सकता है। दूसरा पाइप पहले से 5 घंटे कम में, जल्दी का मतलब तो यही है। और किंतु तीसरे पाइप की तुलना में 4 घंटे धीमे भर सकता है। 4 घंटे धीमे भर सकता है, इसका मतलब 4 घंटे ज्यादा लेता है दूसरा पाइप तीसरे पाइप से, 4 घंटे ज्यादा। तो यहाँ पर अगर मैं तीसरे पाइप का जो टाइम है वो मान लूँ कि ये x घंटे में भरता है, तो दूसरा पाइप x+4 में भरेगा और पहला इससे 5 घंटे कम में यानी कि x+9 में भरता होगा। अब ये दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो जाएंगे, इससे 5 कम और इससे ये 4 ज़्यादा। तो पूछा गया कि पहले पाइप द्वारा टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेते हैं। अभी कंसेप्ट मैंने बताया था, अगर x की वैल्यू निकालनी है तो क्या करेंगे, 4 और 9 इसकी मल्टीप्लाई रूट के अंदर, तो 9 चौका 36, 36 का रूट 6, तो ये 6 घंटे में भरता है। ये 6 4 10 में और ये 6 और 9 15, 15 घंटे में। तो पहले पाइप के लिए पूछा गया था यानी कि 15 घंटे में, तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन, 2 पाइप एक टंकी को क्रम से 12 घंटे और 16 घंटे में भर सकते हैं। पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है और यह पाया जाता है कि टंकी की तली में एक रिसाव के कारण टंकी को भरने में 90 मिनट अधिक लगते हैं। इस रिसाव द्वारा पूरी तरह से भरे टंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। 2 पाइप है, मान लेते हैं ए और बी। तो जो पहला पाइप है वो 12 घंटे और जो दूसरा पाइप है वो 16 घंटे में टंकी को भर सकते हैं। तो इसका मैं एलसीएम निकालूं तो ये आ जाएगा 48। 48 टंकी की कैपेसिटी है। ए की एफिशिएंसी 12, 12 चौका 48 और 16 तिया 48, बी की 3 एफिशिएंसी। फिर बोला गया है कि टंकी की तली में एक रिसाव है, मान लेते हैं सी रिसाव है। रिसाव तो टंकी को खाली करेगा, खाली करेगा तो इसको माइनस से डिनोट कर लेते हैं हम, ताकि याद रहे कि ये खाली करने वाला क्या ये रिसाव है। तो इसकी एफिशिएंसी मान लेते हैं कि x है। तो यहाँ पर बोला गया कि टंकी में रिसाव होने के कारण टंकी को भरने में अब 90 मिनट अधिक लगते हैं। तो तीनों इसको हम अगर खोल दें तो कितना टाइम लगेगा। टोटल कैपेसिटी 48 थी, डिवाइड में एफिशिएंसी तीनों की, तो 4 और 3 7, ये तो भरने वाले हैं, और जो x एफिशिएंसी ये खाली करने वाली है। तो 7 में से x को माइनस करेंगे क्योंकि x खाली करने वाला ये माइनस है, तो 7 माइनस x, इतना टाइम लगता है जब तीनों ऑन रहते हैं, यानी जो रिसाव है वो उसको भी हम काउंट कर रहे हैं। अगर रिसाव को काउंट नहीं करें तो 48 कैपेसिटी है और दोनों ये भरें ए और बी, तो 4 और 3 7, इनके 7 एफिशिएंसी है, तो 48/7 घंटे में ये भर देंगे। और जो रिसाव के कारण है 48 डिवाइड में 7 माइनस एक्स, इतने घंटे, जो ये टाइम है ये 48/7 से कितना 90 मिनट अधिक है। 90 मिनट को अगर मैं हावर में कन्वर्ट करूँ तो ये 1.5 घंटा होता है, यानी कि 3/2 घंटे। अब यहाँ से हम x की वैल्यू निकाल लेंगे, इसको सोल्व कर लो आप। ये इक्वेशन आपको बनानी थी, उसके बाद क्वेश्चन में कुछ भी नहीं बचा। देखो 3 कॉमन है हर जगह, इसको कैंसिल कर लेते हैं 3 से, 3 एकम 3, 16 तिया 48, 16 तिया 48। यहाँ से इसको सोल्व करें तो देखो 16 डिवाइड में 7 माइनस एक्स बराबर में 16 दूनी 32 और 7 39 डिवाइड में 14। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, 16 और 14 की मल्टीप्लाई 15, 225 माइनस 1 224, तो 224 बराबर में 39 गुणा 7, तो 7 नहीं में 63, 6 7 तिया 21 और 6 27 और माइनस 39 एक्स, तो 39 एक्स बराबर 273 में से 224 माइनस 13 में से 4 9, 6 में से 2 माइनस करेंगे तो 4, तो x की वैल्यू यहां से 49 डिवाइड में 39। पूछा क्या गया था, इस रिसाव द्वारा पूरी तरह से भरे टैंक को खाली करने में कितना समय लगेगा। 48 इसकी कैपेसिटी थी, रिसाव की जो एफिशिएंसी है वो 49/39,
तो 49/39 से इसको डिवाइड करेंगे तो 39 चला जाएगा ऊपर। अब इसको सोल्व कर लो, या फिर यहाँ से हम इकाई का अंक यूनिट डिजिट से भी सोल्व कर सकते हैं। देखो सभी ऑप्शन में नीचे 49 है, तो 49 की तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ऊपर इकाई का अंक देखे तो 8 9 में 72 है, तो इकाई का अंक 2 आना चाहिए। ऑप्शन चेक कर लो किसमें 2 आता है, तो 9 की 9 से मल्टीप्लाई 81 1 आएगा, 1 और 3 4, यहाँ से इकाई का अंक 4 लेकिन आना चाहिए था 2, आंसर नहीं हो सकता। बी में देखें तो 9 6 54 4, 4 और 9 13, तो इकाई का अंक 3 आएगा, आंसर नहीं हो सकता। इसमें देखें तो 9 7 63 3, 3 और 5 8 आएगा लेकिन आना चाहिए था 2, आंसर नहीं होगा। एक ही ऑप्शन बच गया, तो ये हमारा आंसर होगा। देखो 9 8 72, 2 2 और 0 2 रहेगा, तो इकाई का अंक 2 ही आना चाहिए था। ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 3.6 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 6.3 घंटे में खाली कर सकता है। यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं तो टैंक कितने घंटे में पूरी तरह से भर जाएगा। तो एक इनलेट पाइप मान लेते ए है और आउटलेट बी है। तो ए पाइप ये खाली करने वाला है, तो ए 3.6 घंटे में यानी कि 36/10 घंटे में भर सकता है, और खाली करने वाला 63/10 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम निकाले तो 36 और 63 का एलसीएम, तो ये हो जाएगा 9 7 63 और ये 9 चौका 36, तो 4। ए की एफिशिएंसी निकाले तो 36 से 36, सो नीचे अगर हमें भिन्न का एलसीएम निकालना हो तो न्यूमरेटर का एलसीएम और डिनोमिनेटर का एचसीएफ, तो 10 का एचसीएफ 10 रहेगा। तो इससे सोल्व करें तो 36 और 10 से 10 कैंसिल, यानी कि 7 एफिशिएंसी आ जाएगी। बी की एफिशिएंसी निकाले तो 9 7 63, तो ये 4 आ जाएगी। तो पूछा क्या गया है, यदि टैंक खाली होने पर दोनों पाइप एक साथ खोल ले जाते हैं तो टैंक कितनी घंटे में पूरी तरह से भर जाएगा। तो ये भरने वाले की एफिशिएंसी 7, खाली करने वाले की 4, ओवरऑल 3 की एफिशिएंसी से भरा जाएगा। और कैपेसिटी ये थी, तो इसको 3 से डिवाइड कर देते हैं। 3 तिया 9, 3 7 21 चौके 84/10 यानी कि 8.4 घंटे में। ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक टंकी को 1 घंटे 40 मिनट में भरने के लिए 5 पाइपों की आवश्यकता होती है। यदि समान प्रकार के, क्या बोला गया, समान प्रकार के यानी कि एफिशिएंसी सेम है, कि 4 पाइपों का उपयोग किया जाए तो उस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। एमडीएच के फॉर्मूले से सोल्व कर लेंगे। कितने पाइप है, 5, और मल्टीप्लाई में टाइम कितना, 1 घंटा 40 मिनट, 40 मिनट को हावर में कन्वर्ट करें तो 60 से डिवाइड, 2 दूनी 4, 2 तिया 6, 3 एक कम 3 और 2 5/3, 5/3 घंटे में बराबर। एफिशिएंसी सेम है तो यहाँ पर एफिशिएंसी अलग से लिखने की जरूरत है नहीं। 4 पाइपों का उपयोग किया जाता है तो कितने घंटे में, मान लेते हैं ऐसे घंटे में भरा जाता है, तो ये आ जाएगा 25 और 4 इस साइड डिवाइड में 4 तिये 12, 25/12 घंटे में, तो 12 दूनी 24। अच्छा ये घंटे हैं 25/12, लेकिन पूछा गया मिनट में, तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर देते हैं। 12 12 5 60, 25 5 125, तो 125 मिनट में। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, दो पाइप S1 और S2 एक खाली टंकी को अकेले क्रम से 15 घंटे और 20 घंटे में भर सकते हैं। पाइप S3 उस संपूर्ण रूप से भरी हुई टंकी को अकेले 40 घंटे में खाली कर सकता है। तो S1 S2 और S3 तीन पाइप हैं। S3 खाली करने वाला तो माइनस से डिनोट कर लेते हैं। S1 ये 15 घंटे में भर सकता है और S2 20 घंटे में भर सकता है और S3 40 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम निकाल लें तो 120 आ जाएगा। ये टंकी की कैपेसिटी, S1 की एफिशिएंसी 15 8 120 और इसकी 6 और खाली करने वाले की 3। ये खाली करने वाला है तो माइनस लिख लो इसके आगे, याद रह जाएगा। बोला गया कि सबसे पहले दोनों पाइप S1 और S2 को खोला गया तथा 2 घंटे बाद, यानी 2 घंटे तक तो S1 और S2 खुले थे, तो 8 और 6 14, 1 घंटे में 14 लीटर भरते हैं, तो 2 घंटे में 28 लीटर भर देंगे। 28 लीटर यहाँ पर माइनस कर दिया। और तथा 2 घंटे बाद S3 को भी खोला गया। अब बाकी कितना है, ये 92, 28 लीटर तो इन्होंने भर दिया, 120 कैपेसिटी थी, तो 92 लीटर बचा। और ये 92 लीटर अब ये तीनों भरेंगे, तो 8 और 6 14, 14 लीटर भरते हैं 1 घंटे में और 3 लीटर खाली हो जाता है, यानी कि कुल मिलाकर 11 लीटर भरा जाता है, 11 की एफिशिएंसी। और
S3 खुलने के बाद टंकी कितने समय में संपूर्ण रूप से भर जाएगी। तो मान लेते हैं H घंटे में ये बचा हुआ यानी कि 92 लीटर भर देता है। तो H की वैल्यू 92/11, तो 11×8 = 88। नहीं, आगे नहीं सोल्व कर रखा इसने, 92/11 ही पूछा गया है। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक इनलेट पाइप एक खाली टैंक को 140 घंटे में भर सकता है, जबकि एक आउटलेट पाइप पूरी तरह से भरे टैंक को 63 घंटे में खाली कर देता है। मान लेते हैं ये इनलेट है और ये आउटलेट खाली करने वाला। तो ये 140 घंटे में भर सकता है और ये 63 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम निकाल लेते हैं। तो ये हो जाएगा 2×70, फिर 2, 35, 7×5 = 35, 7 और इसके लिए 9, 7 में 63 होता है, तो 3×3, तो 3×3 = 9, 14 में 126, तो 1260 इसका एलसीएम यानी कि इसकी कैपेसिटी है। तो ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 3×3 और बी की एफिशिएंसी 7 में 63, तो 5 दूनी 10 दूनी 20, इसकी 20 खाली करने वाला, तो माइनस से लिख लेते हैं इसको। यदि 8 इनलेट पाइप और वाई आउटलेट पाइप एक साथ खोले जाते हैं, तो देखो जो ये नो एफिशिएंसी ये एक पाइप की एफिशिएंसी है और ऐसे 8 पाइप हमारे पास, तो 8 में बेहतर एफिशिएंसी हो जाएगी। और खाली करने वाले वाई, तो एक की एफिशिएंसी 20 यानी 20 लीटर 1 घंटे में खाली करता है। तो वाई पाइप कितने खाली करेंगे, माइनस में 20 वाई, ये खाली करने वाले पाइप की एफिशिएंसी, वाई पाइप की एफिशिएंसी है ये। खोले जाते हैं जब टैंक खाली होता है तो टैंक 105 घंटे में पूरी तरह से भर जाता है, ये एफिशिएंसी थी। मल्टीप्लाई में टाइम कितना 105 और टंकी फिर भर जाती है एफिशिएंसी। फिर जो कैपेसिटी थी वो थी इसकी 1260 लीटर। अब इसको सोल्व कर लेते हैं। 105 का कितना मल्टीपल हो सकता है, 15 से सोल्व कर लेते हैं। 15 × 7 = 105, 15 × 8 = 120 और 15 × 4 = 60। फिर 7 से 7 × 1 = 7, 7 दूनी 14। तो 20 वाई की वैल्यू यहाँ से कितनी आ जाएगी, 60, और वाई की वैल्यू यहाँ से 20 या 60 यानी वाई की वैल्यू 3। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। क्रमशः 2 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर व्यास के 3 नल हैं। उनके माध्यम से प्रवाहित जल का अनुपात उनके व्यास के वर्ग के अनुपात के बराबर है। सबसे बड़ा नल अकेले एक खाली टंकी को 81 मिनट में भर सकता है। यदि सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। तो ये हमें डायमीटर दे रखा है 3 पाइप का, एक तो 2 है, एक 3 है और एक 4 है। जो इनकी एफिशिएंसी है वो इसके डायमीटर के स्क्वायर के बराबर है, तो ये 4 हो जाएगा, ये 9 और ये 16। फिर बोला गया कि सबसे बड़ा नल यानी कि जिसका डायमीटर ज़्यादा था तो 4 था, तो इसकी एफिशिएंसी 16 और टाइम कितना 81 मिनट में भर देता था। पूछा गया है सभी नलों को एक साथ खोल दिया जाए तो सभी की एफिशिएंसी 16 और 4 20 और 9 29 इतने टाइम में भरा जाएगा। तो इसको सोल्व कर लेते हैं। देखो नीचे सभी में 29 है, तो इकाई के अंक से देखें तो 4 में 36, सभी में 6 आ रहा है, इसमें भी 6 आएगा। तो इकाई के अंक से तो नहीं हो सकता, इसको हम डीएस से कर लेते हैं या फिर डायरेक्ट मल्टीप्लाई कर लो, बड़ी मल्टीप्लाई नहीं है। 16 × 16 1, 16 8 128 और 1 129 और डिवाइड में 29। देखो 30 होता 4 पर जाता, तो अब भी 4 पर ही जाएगा, क्योंकि 30 होता तो 120, फिर 4 कम 126 सॉरी 116, 4 पर ही जाएगा। तो 4 से कौन सा स्टार्ट है, एक ही ऑप्शन है, ऑप्शन डी, ये हमारा राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पाइप ए एक खाली टैंक को 30 घंटे में भर सकता है और पाइप बी इसे 10 घंटे में भर सकता है। पाइप ए और बी द्वारा एक साथ टैंक को भरने में जितना समय लगता है, टैंक में एक रिसाव के कारण दोनों पाइपों द्वारा इसे पूरी तरह से भरने में उससे 1.5 घंटा अधिक लगता है। यदि टैंक पूरी तरह से भरा हुआ हो तो केवल रिसाव द्वारा टैंक को पूरी तरह से खाली करने में कितना समय लगेगा। तो ऐसा ही क्वेश्चन हमने अभी पीछे किया था, वही कंसेप्ट लगेगा। एक तो पाइप ए है और एक पाइप बी है। ए भर देता है 30 घंटे में और बी भर देता है 10 घंटे में। एलसीएम निकाले तो 30, तो ए की एफिशिएंसी 1 और बी की एफिशिएंसी 3। एक टंकी में रिसाव हम मान लेते हैं सी रिसाव है,
रिसाव है तो ये टंकी को खाली करेगा, और इसकी एफिशिएंसी हमने x मान ली। तो रिसाव भरी हुई टंकी को रिसाव के कारण कितना टाइम लगेगा? अगर खाली टंकी है और रिसाव भी खुला हुआ है तो टंकी कितने समय में भर जाएगी? 30 इसकी कैपेसिटी डिवाइड में इनकी एफिशिएंसी 3 और 1 4 और x माइनस में, क्योंकि ये खाली करने वाला है, तो 30 डिवाइड में 4 माइनस x, इतने टाइम में ये भर जाएगी। अगर रिसाव नहीं होता तो कितने टाइम में भरती? 30 डिवाइड में फिर a और b भरते, यानी 3 और 1 4, 30/4 घंटे में भर जाती। तो अब रिसाव के कारण जो बिना रिसाव के कारण टाइम था उससे 1.5 घंटा ज्यादा लेती, यानी 1.5 घंटा तो 3/2 घंटे में, और ये इसके बराबर हो जाएगा। ये टाइम था, रिसाव के कारण टाइम और बिना रिसाव के कारण टाइम जो लगता है उससे 3/2 घंटे ज्यादा। अब 3 कॉमन है, 3 से कैंसिल कर देते हैं, 10 10, तो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो 20 और 4 24, नहीं 1 मिनट ये कैंसिल ही हो जाएगा, 2 से 2 और ये 5, तो 5 और 1 6, 6/2 यानी कि 3, और यहाँ से 10 डिवाइड में 4 माइनस एक्स, तो ये हो जाएगा 10 बराबर 4 तिये 12 माइनस 3x, तो 3x बराबर 2, तो x की वैल्यू 2/3। पूछा गया था रिसाव के कारण टंकी कितने समय में खाली हो जाएगी, तो कैपेसिटी थी 30 और रिसाव की एफिशिएंसी 2/3, 3 चला जाएगा ऊपर, तो ये हो जाएगा 15 तिया 45, 45 घंटे में, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। फैन से एक टंकी को पूरी तरह से पानी से भरना है, जिसके लिए एक ही प्रकार के 8 पाइपों का उपयोग किया जाता है। टंकी 1 घंटे 40 मिनट में भर जाती है। यदि एक ही प्रकार के 10 पाइप जैसा कि ऊपर उल्लेख किया गया है उपयोग किया जाता है तो टैंक कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगा? तो इसमें हम MDH के फॉर्मूले का यूज करेंगे। देखो 8 पाइप, टाइम कितना लगता है? 1 घंटा 40 मिनट, यानी कि 1 घंटा 40 मिनट को हावर में कन्वर्ट करें तो ये 2/3, 3 एक कम 3 और 2 5/3, 5/3 घंटा। तो बराबर 10 पाइप के लिए पूछा गया कितना टाइम लगेगा, तो ये 5 से कैंसिल करें, 2 से 4, फिर 2 चौका 8, तो 4/3 यानी कि 3 एक कम 3 और फिर 1/3, इसको मिनट में कन्वर्ट कर लेते तो 60 से मल्टीप्लाई, तो 1 घंटा और 20 मिनट, ऑप्शन बी। अगला क्वेश्चन, एक टंकी में पानी के 2 नल हैं जो खाली टंकी को क्रम से 12 घंटे और 18 घंटे में भर सकते हैं। यह देखा गया है कि टैंक के नीचे एक रिसाव बिंदु है जो 36 घंटे में पूरी तरह से भरे टैंक को खाली कर सकता है। तो 2 पाइप हैं ए और बी, ये भरने वाले पाइप हैं। ए भर सकता है 12 घंटे में, बी 18 घंटे में। एक खाली करने वाला रिसाव है और ये 36 घंटे में खाली कर सकता है। एलसीएम निकाले तो 36 आ जाएगा। एक एफिशिएंसी 12 तिया 36, इसकी 2 और इसकी 1। यदि खाली टंकी को भरने के लिए दोनों नलों को एक साथ खोल दिया जाता है और रिसाव बिंदु को 1 घंटे के बाद ठीक कर दिया जाता है, यानी 1 घंटे तक तो तीनों ओपन रहेंगे, तो तीनों ओपन रहेंगे, तो 3 और 2 5, 5 में से 1 माइनस करें 4, 4 मल्टीप्लाई 1 तो 4, यानी 1 घंटे में 4 लीटर पानी भरा जाएगा। और उसके बाद क्या हुआ, रिसाव को ठीक कर दिया गया, तो अब ए और बी ओपन है, तो ये तो भरने वाले हैं, 3 और 2 5, यानी इनकी एफिशिएंसी 5, और मान लेते ये h घंटे तक ओपन रहे, तो टोटल टंकी भरी जाएगी कितनी लीटर की है? 36 लीटर की। तो 5h बराबर 36 माइनस 4 यानी कि 32, तो h की वैल्यू 32/5, यानी अब भरा जाएगा ये 5 के 30 बचेगा 2/5, 2/5 को अगर मैं मिनट में कन्वर्ट करूँ तो 60 से मल्टीप्लाई, 12 12 दूनी 24, यानी 6 घंटे और 12 मिनट। पूछा क्या गया था, तो खाली टंकी कितने समय में पूरी तरह से भर जाएगी? खाली टंकी पूछा गया है, ना कि शेष जो बचा हुआ है। शेष तो 32 लीटर की थी और पूरा पूछा गया, यानी 36 लीटर के लिए पूछा गया है, तो 1 घंटा यहाँ पर लगता है और 6 घंटे और 12 मिनट यहाँ पर लगते हैं, यानी कि कुल मिलाकर
7 घंटे 12 मिनट। तो ये है ऑप्शन ए। सॉरी, यहाँ पर 12 गुणा 2 होगा, 12 दूनी 24, तो 24 रहेगा। यहाँ पर 2 की मल्टीप्लाई नहीं की। तो 7 घंटे 24 मिनट। किस ऑप्शन में है ये? ऑप्शन डी। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। दो पाइप ए और बी क्रमशः 12 से ही 1/2 घंटे और 25 घंटे में एक टंकी भर सकते हैं। पाइप एक साथ खोले जाते हैं और यह पाया जाता है कि एक नीचे छिद्र के कारण टंकी को भरने में 1 घंटा और 40 मिनट अधिक समय लगा। जब टंकी पूरी तरह भर जाती है तो टंकी को छिद्र कितने समय में खाली कर देगा? सेम वही कंसेप्ट यहाँ पर लगेगा। ए और बी ये भरने वाले पाइप हैं। तो ए 12 से 1/2 यानी 12 दूनी 24 और 25/2 घंटे में भर सकता है, और जो बी है वो 25 घंटे में भर सकता है। इसका एलसीएम निकाले तो ये आ जाएगा 25। ए की एफिशिएंसी 2 हो जाएगी और बी की एफिशिएंसी 1 हो जाएगी। फिर बोला गया कि एक छिद्र है यानी खाली करने वाला रिसाव कोई, तो इसकी एफिशिएंसी x मान लेते हैं। तो ये तीनों अगर ओपन है तो टंकी कितने समय में भरेगी? 25 इसकी कैपेसिटी डिवाइड में एफिशिएंसी, 2 और 1 3, 3 माइनस एक्स, क्योंकि ये खाली करने वाला है रिसाव। तो इतने समय में भरेगा। अगर ये रिसाव नहीं होता तो कितने समय में भरती टंकी? तो 25/2 और 1 3 में भर जाती। तो रिसाव के कारण जो टाइम है वो बिना रिसाव के लगता जो टाइम है उससे 1 घंटा 40 मिनट अधिक लगता है। 1 घंटा 40 मिनट, 40 मिनट को अगर मैं हावर में कन्वर्ट करूँ तो ये 2/3, तो 3 1 कम 3 और 2 5/3, 5/3 ज़्यादा टाइम लगता है रिसाव के कारण। अब यहाँ से इसको सोल्व कर लेते हैं। 5 कॉमन है तो 5 और 1 6, 6/3 यानी कि 2, और यहाँ पर 5/3 माइनस एक्स, तो क्रॉस मल्टीप्लाई 5 बराबर 2 तिया 6 माइनस 2x, तो x की वैल्यू यहाँ से 1/2। पूछा क्या गया था? तो रिसाव के कारण कितने समय में टंकी खाली हो जाएगी? तो कैपेसिटी 25 और रिसाव की एफिशिएंसी 1/2 यानी कि 50, तो 50 घंटे में खाली हो जाएगी। ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन, पाइप ए और बी क्रमशः 43.2 मिनट और 108 मिनट में एक टैंक भरते हैं। पाइप सी इसे 3 लीटर प्रति मिनट पर खाली कर सकता है। जब तीनों पाइप एक साथ खोले जाएंगे तो वे 54 मिनट में टैंक को भर देंगे। टैंक की क्षमता कितनी है? ए जो पाइप है वो 43.2 यानी 432/10, और जो बी पाइप है वो 108 मिनट में, और तीनों पाइप ए बी और एक है सी पाइप ये खाली करने वाला, तो माइनस सी लिखेंगे। तीनों पाइप ये भर देते हैं फिर 54 मिनट में, तो इनकी कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? इनका एलसीएम निकाले तो 108 का 4 मल्टीपल है और 54 का कितना मल्टीपल है? 8, तो 432 इसका एलसीएम होगा। 432 कैपेसिटी। ए की एफिशिएंसी 10, बी की एफिशिएंसी इसका 4 मल्टीपल, और इन तीनों की एफिशिएंसी 54, 8 8 के 32 8 5 40 और 3, तो ये 8। अब ए की एफिशिएंसी देखो 10 थी, बी की 4, तो 10 और 4 14, 14 में से क्या माइनस करूँ कि 8 आ जाए, यानी सी की एफिशिएंसी 6 हो जाएगी। तो रिसाव के कारण कितना टाइम लगता है टंकी को खाली होने में? 432/6, 6 सत्ते 42, 6 दूनी 12, यानी कि 72 मिनट में टंकी खाली हो जाती है। और ये कह रहा है कि जो खाली करने वाला पाइप है, पाइप सी, ये 3 लीटर प्रति मिनट खाली करता है। तो टंकी की कैपेसिटी कितनी है? 72 मिनट में खाली कर सकता है और 1 मिनट में 3 लीटर खाली करता है, तो कैपेसिटी कितनी रही होगी? 72 मल्टीप्लाई में 3, 3 गुणा 2 6, 3 7 21, तो 216 लीटर। ऑप्शन सी। या फिर ऐसे निकाल सकते थे कि सी की एफिशिएंसी हमारी तो 6 आई है लेकिन इसने दे रखी थी 3, तो कैपेसिटी हमारी 432 आई है, इसने 2 से इसको डिवाइड कर रखा है, तो 432 को भी 2 से डिवाइड कर देंगे तो 216 इसकी वैल्यू आ जाएगी। ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर।
पाइप ए 350 लीटर क्षमता के टैंक को 3 से 1/2 मिनट में भर सकता है। पाइप बी एक 480 लीटर क्षमता की टंकी को 8 से 2/3 मिनट में भर सकता है। दोनों पाइपों को एक साथ खोलने पर 1615 लीटर क्षमता के टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? तो पाइप ए है, इसकी एफिशिएंसी अगर हम निकालें तो ये आ जाएगी कैपेसिटी कितनी, 350 लीटर, और कितने समय में, 2 तिया 6 और 7/2 मिनट में। तो 7 5 35, 50 50 गुणा 2 100, तो ए की एफिशिएंसी 100 आ जाएगी। बी की एफिशिएंसी निकालें तो 780 कैपेसिटी डिवाइड में बी का टाइम 3 8 24 और 2 26, 26/3, 3 ऊपर चला जाएगा, 26 तिया 78, 30 30 तिया 90, तो बी की एफिशिएंसी 90। बोला गया दोनों पाइप एक साथ खोलने पर कितने समय में 1650 लीटर की 1615 लीटर कैपेसिटी और दोनों की एफिशिएंसी 190। 5 से कैंसिल हो जाएगा, 5 तिया 15, 4 5 8 40, 5 तिया 15, 5 दूनी 10, 5 तिया 15, 19 से कैंसिल हो जाना चाहिए, 19 दूनी 38 और यहाँ से 19 से कम 19, फिर बचेगा 12 और 1 13, 19 7 133, 17/2 यानी कि 2 8 16, तो 8 से 1/2, ऑप्शन बी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पाइप ए और बी एक पूरी भरी हुई टैंक को क्रमशः 18 घंटे और 24 घंटे में खाली कर सकते हैं। पाइप सी अकेले टैंक को 36 घंटे में भर सकता है। यदि टंकी 5/6 भरी हुई है और तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाता है तो टंकी कितने घंटे में खाली हो जाएगी? ए और बी। ए पूरी भरी हुई टैंक को 18 घंटे में खाली कर सकता है, ये खाली करने वाला है। बी भी खाली करने वाला, बी 24 घंटे में खाली कर सकता है और सी अकेले टैंक को 36 घंटे में भर सकता है, ये भरने वाला पाइप है। तो एलसीएम निकालें तो एलसीएम कितना आ जाएगा? 72 आ जाएगा। ए की एफिशिएंसी 18 चौके 72, बी की एफिशिएंसी 24 तिया 72 और सी की एफिशिएंसी 36 दूनी 72। यदि टंकी 5/6 भरी हुई है, कैपेसिटी थी 72, तो 72 की 5/6 भरी हुई है, इतनी कैपेसिटी, और तीनों पाइपों को एक साथ खोल दिया जाए तो 4 और 3 7, 7 में खाली होती है 7 की कैपेसिटी और 2 भरने की, यानी कि 7 - 2 5, तो 5 की एफिशिएंसी से खाली हो जाएगी। तो 5 से डिवाइड, 5 से 5 कैंसिल, 6 से 12 छिके 72, तो ये था हमारा घंटे में, यानी 12 घंटे में ये खाली हो जाएगी इतनी टंकी, ऑप्शन डी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक टैंक 4 घंटे में 3 पाइप ए बी और सी द्वारा भरा जाता है। पाइप सी बी से 2 गुना तेज है और पाइप बी ए से 3 गुना तेज है, ये इनकी एफिशिएंसी। 3 पाइप है ए बी सी। एफिशिएंसी के बारे में क्या बोला गया है कि जो सी है वो बी से 2 गुना तेज और बी ए से 3 गुना तेज। तो ए अगर मैं 1 मान लूँ तो इसका 3 गुना यानी कि 3 और इसका 2 गुना यानी कि 6, ये इनकी एफिशिएंसी। तो एक टैंक 4 घंटे में 3 पाइप द्वारा भरा जाता है, तीनों की एफिशिएंसी 6 3 9 और एक 10 एफिशिएंसी 4 घंटे में भरा जाता है, तो इतनी कैपेसिटी हो जाएगी। पाइप ए द्वारा टैंक को भरने में कितना समय? तो पाइप ए की एफिशिएंसी 1 यानी कि 40 घंटे, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पाइप ए और बी खाली करने वाले पाइप हैं और एक टैंक को क्रमशः 6 घंटे और 16 घंटे में खाली कर सकते हैं। सी एक भरने वाला पाइप है, तीनों पाइप एक साथ खोल ले गए तो उन्होंने टैंक के 5/18वें हिस्से को खाली करने में 80 मिनट का समय लिया। पाइप सी अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है? पाइप ए और बी ये खाली करने वाले पाइप हैं। ए कर देता 6 घंटे में खाली और बी कर देता है 16 घंटे में खाली। एलसीएम ये आ जाएगा 16 या 48, तो ए की एफिशिएंसी 8 और बी की एफिशिएंसी 3, और सी एक भरने वाला पाइप है, सी है भरने वाला पाइप। तीनों पाइप एक साथ खोल ले गए तो उन्होंने टैंक के 5/18वें हिस्से को खाली करने में 80 मिनट का समय लिया।
तो मान लेते हैं कि सी की एफिशिएंसी x है और ये भरने वाला है। टोटल 48 लीटर कैपेसिटी है और ये कह रहा कि 5/18वां हिस्सा, तो इसका 5/18वां हिस्सा इतना लीटर, और ये 80 मिनट में समय लिया इतने भरने में। तो खाली करने वाला, अच्छा 80, 5/18वां हिस्सा खाली किया इन्होंने, क्योंकि खाली करने वाली जो एफिशिएंसी है वो ज़्यादा है। 8 और 3 11, x ये भरने वाली है, तो 11 माइनस एक्स, क्योंकि x ये कम है, ये खाली हो रहा है, तो 11 माइनस एक्स। मान लेते हैं ये कितने मिनट में, टाइम दे रखा 80 मिनट में और ये हावर में था, तो 80 मिनट में इसको कन्वर्ट कर लेते हैं हावर में, तो 60 से डिवाइड। इसको सोल्व कर लो। अब यहाँ से सी की एफिशिएंसी आ जाएगी 5 से 16 पंजे 80, 16 से 16 तिया 48, 3 से 3 के 18, 6 से 10, 10 चला जाएगा ऊपर, तो 11 माइनस एक्स बराबर 10। तो x की वैल्यू यहाँ से आ जाएगी 1, यानी c की एफिशिएंसी 1 है। बोला गया कि पाइप c अकेले टैंक को कितने समय में भर सकता है, तो कैपेसिटी थी 48 और c की एफिशिएंसी 1, यानी 48 घंटे में ही भरेगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाइप ए और बी मिलकर एक खाली टैंक को 6 से 2/3 मिनट में भर सकते हैं। यदि ए टैंक को भरने में बी से 3 मिनट अधिक लेता है तो ए अकेले टैंक के 1/3 भाग को भरने में कितना समय लेगा। ए बी और ये दोनों, ये टाइम हमें दे रखा है। यदि यदि ए टैंक को भरने में बी से 3 मिनट अधिक, अगर बी x घंटे में भर देता है तो ए x प्लस 3 घंटे में भरेगा, और दोनों मिलकर भर देते हैं 3 से 18 और 2 20/3 घंटे में। तो बोला गया है कि ए अकेले टैंक के 1/3 भाग को भरने में कितना समय लेगा। तो पहले x की वैल्यू निकाल लेते हैं। हमने टाइम एंड वर्क चैप्टर में पढ़ा था कि ए x प्लस 3 में और बी x में घंटे में कोई कार्य करता है तो दोनों मिलकर कितने घंटे में करेंगे, तो दोनों की मल्टीप्लाई करते थे और डिवाइड करते थे दोनों को ऐड करके। तो x प्लस 3 मल्टीप्लाई में x और दोनों को जोड़ के, तो 2x प्लस 3 इतने घंटे में ये टंकी को भर देंगे 2x प्लस में 3। और ये टाइम तो हमें दे रखा कितना 20/3। इसको यहाँ से सोल्व कर लेते हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो ये आ जाएगा 3x स्क्वायर और 3 9x बराबर 20 दूनी 40x और 20 तिया 60। 3x स्क्वायर 40x की साइड माइनस, तो ये आ जाएगा माइनस का 31x और माइनस का 60 बराबर 0। 60 दिया 180, तो मल्टीप्लाई करें तो 180 और उनको दोनों को घटाएं तो 31। ऐसे फैक्टर हमें बनाने हैं, तो 80 के फैक्टर कर लेते हैं। तो ये आ जाएगा 2 से फिर 90, फिर ये 45 9 गुणा 5, तो 3 3 9 और 9 5 45। ये 80 के फैक्टर हो गए। ऐसे दो फैक्टर बनाओ जिनको माइनस करें तो 31 आ जाए, क्योंकि 1 प्लस 1 माइनस का आएगा। तो 5 या 15, 15 दूनी 30 और 3 दूनी 6 नहीं, 5 से 15, 15 तिया 45 और 4 नहीं होगा ऐसे भी, और 5 दूनी 10 दूनी 20, 20 तिया 60, 3 तिया 9, 3 दूनी 6, कौन से दो फैक्टर हो सकते हैं। 3 तिया 9 9 5 45 और 4, दो तिया 6 18, 3 तिया 9 9 5 45 और 4 41 होगा, लेकिन है यहाँ पर 31। कहीं हमने यहाँ पर कोई गलती तो नहीं की है। 3x स्क्वायर 9x
20 दूनी 40 एक्स या 60 31x और यहाँ से ये 60 हो जाएगा। तो ये तो सही है, 3 तिया 9 और 9 चौका 36, हाँ ऐसे हो जाएगा। देखो 3 तिया 9 और 9 चौका 36, एक तो 36 हो जाएगा और एक 5 हो जाएगा। मल्टीप्लाई 180 और 36 में से 5 माइनस करेंगे तो 31 आ जाएगा। अब देखो क्वाड्रेटिक इक्वेशन मैंने आपको समझा रखी है, सी की वैल्यू माइनस है तो दो फैक्टर बनेंगे, एक माइनस का बनेगा एक प्लस का बनेगा। और यहाँ पर बी एक्स की वैल्यू देखो माइनस है तो जो हमारा छोटा फैक्टर है वो माइनस का होगा। तो x की वैल्यू कितना आ जाएगा, माइनस का छोटा फैक्टर यानी कि माइनस का 5। तो माइनस की वैल्यू तो यहाँ पर होगी नहीं, माइनस में आंसर नहीं आएगा क्योंकि कोई भी जो काम है वो माइनस में तो होगा नहीं, माइनस के घंटे में तो प्लस में होगा यानी कि 36। तो 36/3 ऐसे समझ नहीं आए तो आप डायरेक्ट यहाँ पर इसको सोल्व कर लेना कि 3x² माइनस में 36x माइनस में 5x वहाँ से कॉमन लेके सोल्व कर लेना। तो ये आ जाएगा x की वैल्यू 12। पूछा गया था ए अकेले टैंक के 1/3 भाग को, देखो 12 और यहाँ से 12 और 3 15, तो ए 15 घंटे में भरता है। एक भाग को 15 घंटे में भरता है तो 1/3 भाग को कितने समय में भरेगा, कम में भरेगा। तो 15 कम में भरेगा तो कम से मल्टीप्लाई, ज़्यादा से भाग, तो ये 5 घंटे। तो ये है ऑप्शन बी, ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पाइप ए और बी भरने वाले पाइप है जबकि पाइप सी खाली करने वाला पाइप है। ए और बी किसी टंकी को क्रम से 72 और 90 मिनट में भर सकते हैं। जब इन तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है। ए और बी को 12 मिनट तक एक साथ चालू किया जाता है, फिर बंद करके सी को चालू किया जाता है। टंकी कितने समय बाद खाली हो जाएगी। ए और बी ये हैं भरने वाले पाइप। ए भर देता है 72 मिनट में और बी भर देता है 90 मिनट में। तो इनका एलसीएम निकाल लेते हैं। एलसीएम कितना आ जाएगा, और अच्छा यहाँ पर और दे रखा कि जब इन तीनों पाइपों को एक साथ चालू कर दिया जाता है तो टंकी 2 घंटे में भर जाती है। ए प्लस बी और जो सी है वो खाली करने वाला है तो माइनस से, तो ये 2 घंटे। अब इनका एलसीएम कितना हो जाएगा, 90 के अगर हम फैक्टर करें तो 2 से 45, 3 तिया 9 9 5 45, 72 के लिए 3 तिया 9 9 दूनी 18 18 चौके 72, 2 गुणा 2, 90 9 चौका 36, तो 360 इसका एलसीएम है। ए की एफिशिएंसी 72 तो ये आ जाएगा 36, 2 2 5 10 5, बी 4 और यहाँ से 2 से ये, अच्छा 2 घंटे है ना, ये यहीं पे गलती होगी, ये मिनट में है तो 120 मान लेते हैं इसको, 120 मिनट हो गए। और 12 तिया 36 से 3। अब ए की एफिशिएंसी 5 है और बी की एफिशिएंसी 4 है, तो 5 और 4 9, 9 में से क्या माइनस करें कि 3 आ जाए यानी कि 6, तो सी की एफिशिएंसी 6 आ जाएगी। बोला क्या गया था, ए और बी को 12 मिनट तक एक साथ चालू किया जाता है। तो ए और बी 1 मिनट में 5 और 4 9 लीटर भर देता है, तो 12 मिनट में 12 नहीं में 108 भर देगा, 108 लीटर भर दिया। फिर बंद करके यानी ए और बी को बंद कर दिया, उसके बाद सी को चालू किया जाता है। तो सी अब भरी हुई टंकी कितनी भरी हुई है 108, इसको कितनी देर में खाली करेगा सी, तो सी की एफिशिएंसी 6 है, 6 कम 6 6 8 48, तो 18 मिनट में खाली करेगा सी, ऑप्शन बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाइप ए और बी किसी टंकी को क्रम से 16 और 24 घंटे में भर सकते हैं तथा पाइप सी अकेले भरी हुई टंकी को x घंटे में खाली कर सकता है। सभी पाइपों को 10:30 पर एक साथ चालू किया गया लेकिन 2:30 PM में सी को बंद कर दिया गया। यदि टंकी उसी दिन 8:30 PM में भर गई तो x का मान ज्ञात कीजिए। पाइप ए है ये 16 घंटे में भर सकता है और जो पाइप बी है वो 24 घंटे में भर सकता है, और जो पाइप सी है वो भरी हुई को खाली कर देता कितने में, x घंटे में। एलसीएम निकाले तो 24 और 16 यानी कि 48, तो 48x। अब ए की एफिशिएंसी
16 3 48 यानी कि 3x, बी की 24 दूनी 48 यानी कि 2x, और सी की एफिशिएंसी 48। बोला गया था कि सभी पाइपों को 10:30 पर चालू किया गया, लेकिन 2:30 बजे सी को बंद कर दिया गया। तो 2:30 बजे तक तो सी भी चालू था, यानी कि तीनों चालू थे। तो कितना टाइम हो जाएगा इन बीच? 11 12 1 2 4 घंटे। तो 4 घंटे तक ये तीनों चालू थे। तो 3 और 2 5x, यानी 5x तो भरा गया और 48 खाली। ये 1 घंटे की एफिशिएंसी है और ये 4 घंटे तक चालू थे तीनों। उसके बाद सी को बंद कर दिया गया। अब ए और बी चालू है सिर्फ, और 8:30 पर टंकी भर गई। तो 2:30 से 8:30 तक ये हो जाएगा 6 घंटे। तो 6 घंटे तक ए और बी यानी 3 और 2 5x, 5x एफिशिएंसी 6 घंटे तक ये चालू थे, प्लस इसके बराबर 48x के। तो ये आ जाएगा यहाँ से, इसको सोल्व करें तो 2 इसमें कॉमन है, 2 2 3 6 और ये 24। 2 की मल्टीप्लाई 2 5 10, 10x माइनस 48 गुणा 2 96, प्लस में 3 5 15x बराबर में 24। तो यहाँ से ये आ जाएगा 25x और ये 24x, यानी कि x की वैल्यू 96 पूछा गया था, यही पूछा गया था, यानी कि ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, पाइप ए बी और सी किसी टंकी को क्रमशः 30 40 60 घंटे में भर सकते हैं। पाइप ए बी और सी को एक ही दिन क्रमशः 7 8 और 10 बजे चालू किया जाता है। टंकी किस समय भर जाएगी? ए बी सी। ए भर सकता है 30 घंटे में, बी 40 घंटे में, सी 60 घंटे में। एलसीएम निकाल ले 120। ए की एफिशिएंसी 4, बी की एफिशिएंसी 3, सी की एफिशिएंसी 2। पाइप ए को 7 बजे, पाइप बी को 8 बजे और पाइप सी को 10 बजे। तो एक बार 10 बजे इनको बराबर ले आते हैं। पाइप ए को 7 बजे खोला जाता है, तो 10 बजे तक यानी कि 3 घंटे तक। तो 1 घंटे में 4 और 3 घंटे में 4 थी 12 भर देगा पाइप ए। और बी को 8 बजे खोला जाता है, तो 10 बजे तक यानी कि 2 घंटे के लिए। 1 घंटे में 3, 2 घंटे में 2 3 6, 12 6 18 भर देंगे ये। अब टाइम हो रखा है 10 बजे और 18 लीटर भर दिया इन्होंने। 120 टोटल कैपेसिटी, यानी कि अब 102 खाली है और तीनों पाइप अब खुले हुए हैं और टाइम 10 बजे का हो रखा है। तो टंकी किस समय भर जाएगी? तीनों की एफिशिएंसी 4 3 7 2 9, 102/9 इतने घंटे में अब टंकी भर जाएगी। टाइम 10 बजे का हो रखा है, हम तीनों को 10 बजे के बराबर लेके आ गए हैं। तो ये आ जाएगा 9 एकम 9, फिर 1 9 एकम 9, फिर 3 बचेगा 3/9 यानी कि 1/3। इसको हम मिनट में कन्वर्ट करो 60 से डिवाइड, तो ये आ जाएगा 20, यानी 11 घंटे और 20 मिनट। और अब टाइम 10 बजे का हो रखा है, तो 10 में इसको ऐड कर दो। तो 2 यहाँ से लेके आओ तो 12 बज गए, अब बचे कितने? 9। तो 9:20 PM। ये है ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक पाइप 18 घंटे में एक टैंक भर सकता है, कितने समय में? पहले पाइप की 1/3 कार्य कुशलता पर चलने वाला दूसरा पाइप उस टैंक को भर देगा जिसकी धारिता पहले टैंक की तुलना में 50% है। ए और बी दो पाइप हैं। एफिशिएंसी के बारे में बोला गया है कि पहले पाइप की 1/3 कार्य कुशलता पर अगर एक की एफिशिएंसी 3 है तो इसका 1 यानी कि इसकी एफिशिएंसी 1 होगी। और टाइम के बारे में क्या बोला था कि एक पाइप यानी जो पहला पाइप है वो 18 घंटे में भर देता है। तो टोटल कैपेसिटी कितनी हो जाएगी? 18 × 54। और बोला गया था कि उस टैंक को भर देगा जिसकी धारिता पहले टैंक की तुलना में 50% है। तो जो दूसरा टैंक है इसकी कैपेसिटी पहले टैंक की कैपेसिटी से आधी है, यानी कि 27 लीटर है। और एफिशिएंसी 1 है, तो कितना टाइम लेगा? 27/1 यानी कि 27 घंटे में ये भर देगा। ऑप्शन डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन, एक नदी से निकलने वाला आंतरिक पाइप ए एक जलाशय को 30 दिनों में भर सकता है और एक बाह्य पाइप बी जो 50 दिनों में पूरी तरह से भरे जलाशय को खाली करने में सक्षम है। जलाशय से एक सिंचाई नहर द्वारा पानी बाहर निकाला जाता है। ए से आरंभ होते हुए ये पाइप बारी बारी से खोले जाते हैं। शुरुआत के किस दिन के बाद जलाशय पूरी तरह से भर जाएगा? तो ए है ये 30 दिनों में भर सकता है और जो बी है ये खाली करने वाला है, ये 50 दिनों में खाली कर देता है।
तो यहाँ से एलसीएम कितना आ जाएगा 150, ए की एफिशिएंसी 5 हो जाएगी और बी की एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। तो ये खाली करने वाला है, बारी बारी से इनको खोला जाता है, यानी कि पहले दिन ए खोल दिया तो 5 लीटर भरा गया, फिर अगले दिन बी को खोल दिया गया तो ये 3 लीटर खाली कर देगा, यानी कि कुल मिलाकर 2 दिन में कितना भरा जाएगा, 5 में से 3 माइनस करेंगे 2, तो 2 दिन में 2 लीटर भरा गया और टोटल 150 लीटर की कैपेसिटी है। तो शुरुआत ए से होती है, ए की एफिशिएंसी 5 है, तो पहले 150 में से 5 माइनस करें तो 145। अब हमें 145 के आसपास पहुंचना है, ये हमने टाइम वर्क में भी सीखा था। तो 2 का कितना मल्टीपल मैं करूं, तो 72 दूनी 144 कम रहेगा 73 पर, चलो 73 दूनी 146 लीटर 146 दिन में। अब अगला दिन, बारी किसकी है, ए की, 147वां दिन, और ए एक दिन में 5 लीटर भरता है, हमें कितना भरवाना है 4 लीटर, यानी कि 147 दिन तो भरा जाएगा ये, 146 समथिंग कुछ आएगा, वो हमसे नहीं पूछा, यही पूछा कि कितने दिन में भरा जाएगा, तो 147वें दिन भरा जाएगा, ऑप्शन बी, ये इसका राइट आंसर हो जाएगा। एग्जैक्ट पूछता तो हम एग्जैक्ट भी बता देते। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 20 मिनट और 30 मिनट में भर सकते हैं। यदि शुरू में कुल समय के 1/5वें भाग के लिए केवल पाइप ए को और शेष समय के लिए पाइप ए और बी दोनों को खुला रखा गया था, तो टैंक को भरने में दोनों पाइपों को कितने मिनट लगे होंगे। 2 पाइप हैं, एक तो ए और एक बी। जो ए पाइप है वो 20 मिनट और जो बी पाइप है वो 30 मिनट में टैंक को भर सकते हैं। एलसीएम निकाले तो 60, ए की एफिशिएंसी 3, बी की एफिशिएंसी 2। बोला गया यदि शुरू में कुल समय के 1/5वें भाग, मान लेते हैं कुल समय 5x है, तो इसका 1/5वां हिस्सा यानी कि 1x, इसमें केवल ए पाइप को खोला जाता है, तो ए पाइप की एफिशिएंसी 3 है और कितने समय के लिए, x समय के लिए, तो 3x। उसके बाद शेष समय के लिए टोटल 5x था, तो x समय यहाँ पर चला गया, शेष कितना रहा 4x, तो 4x और 1x तभी तो 5x होगा। तो 4x समय के लिए क्या हुआ कि दोनों पाइपों को खुला रखा गया, दोनों की एफिशिएंसी 3 और 2 5 है। ये टोटल कैपेसिटी है 60 लीटर। इसको सोल्व कर लेते हैं अब, तो ये आ जाएगा 500 का 20, 20 और 3 23, तो 23x बराबर 60, x बराबर 60/23 पूछा क्या गया था। तो टैंक को भरने में दोनों पाइपों को कितने मिनट लगे होंगे, तो दोनों को 5x समय लगा था। x की वैल्यू ये है, तो 5 की मल्टीप्लाई कर देते हैं इसमें, ये 5x की वैल्यू यानी कि 300/23 और सोल्व करना है। 23 से कम 23 बचेगा, यहाँ से कितना 7, 23 या 69, फिर 1 बचेगा, तो 13 से ही 1/23, ये है ऑप्शन बी के अंदर। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर होगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। किसी टंकी का 1/4 भाग पाइप ए के द्वारा 3 घंटे में और इसी टंकी का 1/3 भाग पाइप बी द्वारा 2 घंटे में भरा जा सकता है। यदि दोनों पाइप चालू कर दिए जाएं तो इस टंकी को भरने में कितना समय लगेगा। पाइप ए द्वारा 1/4 भाग 3 घंटे में, तो पूरा भाग यानी कि एक भाग कितने घंटे में, 12 घंटे में। जो बी पाइप है ये 1/3 2 घंटे में, यानी कि टोटल 6 घंटे में। तो दोनों कितने घंटे में, दोनों की मल्टीप्लाई 12 गुणा में 6 और डिवाइड 12 और 6 18, तो 6 3 18, 3 चौके 12, यानी 4 घंटे में। तो ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। भरण पाइप पी, भरण पाइप क्यू से 21 गुना तेज है। पी और क्यू, इनकी एफिशिएंसी के बारे में क्या बोला गया है। भरण पाइप पी भरण क्यू से 21 गुना तेज, अगर इसकी एफिशिएंसी 1 है तो इसकी एफिशिएंसी 21। यदि Q एक टंकी को 110 मिनट में भर सकता है, Q 110 मिनट में भर सकता है, ये इसका टाइम है, तो कैपेसिटी कितनी आ जाएगी 110। यहाँ भी 110, कैपेसिटी के बारे में कुछ बोला नहीं गया है कि आधी है या कंप्लीट है, तो कंप्लीट रखेंगे। तो दोनों भरण पाइप को एक साथ खोलने पर टंकी कितने समय में भर जाएगी। कैपेसिटी 110, दोनों की एफिशिएंसी 21 और 1 22, 11 दूनी 22, 2 5 10, तो 5 घंटे में, सॉरी 5 मिनट में। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पाइप एम एन और एस एक टंक को क्रम से 25 50 100 मिनट में भर सकते हैं। प्रारंभ में पाइप एन और एस को
10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है और फिर पाइप एन को बंद कर दिया जाता है, जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है। टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है। यदि तीनों पाइप इस पैटर्न में कार्य करें तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? एम, एन और एस। ये 25 मिनट, ये 50 मिनट और ये 100 मिनट में भर सकते हैं। एलसीएम 100 आ जाएगा। एम की एफिशिएंसी 4, इसकी 2 और इसकी 1। प्रारंभ में पाइप एन और एस को 10 मिनट के लिए खुला रखा जाता है। एन और एस को, तो एन और एस ये 2 और 1 3, 1 मिनट में 3 लीटर भरते हैं तो 10 मिनट में 30 भरेंगे। ये शेष कितना रहेगा अब? 70। उसके बाद एम को एन को बंद कर दिया जाता है और एम को खोल दिया जाता है, यानी कि अब एम और एस ये भरेंगे। जबकि पाइप एम को खोल दिया जाता है, टैंक में अति प्रवाह होने से 15 मिनट पहले पाइप एस को बंद कर दिया जाता है। 15 मिनट पहले एस को बंद कर दिया जाता है। तो ऐसे क्वेश्चन मैंने बताया था टाइम एंड वर्क में कि कितने मिनट या कितने दिन का वो काम नहीं करते तो उतने ही दिन का उनसे काम करा लो आप। तो 15 मिनट में पहले ये एस को बंद कर देते हैं, तो 15 मिनट के लिए एस को चालू कर लो और एस से 15 मिनट के लिए टंकी को भरवा लो। एस 1 मिनट में 1 लीटर भरता है तो 15 मिनट में 15 लीटर भरेगा, तो इससे 15 भरवा लो आप। तो अभी हो जाएगा कितना? 85 लीटर। अब 85 लीटर अब ये करेंगे, एम और एस भर रहे हैं। अब एस स्टार्ट से लेकर एंडिंग तक भरेगा इसको, क्योंकि जो हमने 15 इसमें यहाँ पर ऐड किया है तो ये एंड तक भरेगा। अब तो 4 और 1 5, दोनों की एफिशिएंसी 5 है। 5 से डिवाइड तो ये 17, यानी 17 मिनट यहाँ से लगेंगे। पूछा क्या गया था? यदि तीनों पाइप इस पैटर्न पर कार्य करें तो टैंक को भरने में कितना समय लगेगा? टोटल टाइम हमसे पूछा गया है। देखो पहले 10 मिनट के लिए यहाँ पर और 17 मिनट के लिए यहाँ पर, यानी कि टोटल 27 मिनट में टैंक भरा जाएगा। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 3 पाइप पी, क्यू और आर एक टंकी को क्रम से 40 मिनट, 80 मिनट और 120 मिनट में भर सकते हैं। शुरुआत में सभी पाइप खोल दिए जाते हैं। कितने समय के बाद पाइप क्यू और आर को बंद कर देना चाहिए ताकि टंकी केवल आधे घंटे में पूरी भर जाए? पी, क्यू और आर। पी भर देता है 40 मिनट में, क्यू 80 मिनट में और आर 120 मिनट में। एलसीएम निकाले तो 120 240 इसका एलसीएम हो जाएगा। इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी 3 और इसकी 2। शुरुआत में सभी पाइप खोल दिए जाते हैं। कितने समय के बाद पाइप क्यू और आर को बंद कर दिया जाए? मान लेते हैं x मिनट के बाद, तो x मिनट तक तो तीनों पाइप भरेंगे। तो 6 3 9 2 11, 11 एफिशिएंसी और x मिनट के लिए इन्होंने भरा। x मिनट के बाद क्या हुआ? q और r को हमने बंद कर दिया, तो अब सिर्फ p भर रहा है। p की एफिशिएंसी 6 और ये आधे घंटे में भर जाना चाहिए, यानी कि 30 मिनट में भर जाना चाहिए। x मिनट तक तो यहाँ पर भर दिया। अब ये 6 की एफिशिएंसी से p कितने मिनट तक भरेगा? 30 माइनस x मिनट तक भरेगा। और ये टोटल कैपेसिटी थी 240। तो 11x प्लस में 180 माइनस में 6x बराबर 240। तो 11 में से 6 5, 240 में से 180 20 40 60, x की वैल्यू 12। तो 12 मिनट बाद हमने q और r को बंद किया था। तो ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। पाइप P और Q एक पानी की टंकी को क्रम से 10 घंटे और 15 घंटे में पूरी तरह भर सकते हैं। एक पाइप R पानी से भरे उस टैंक को 12 घंटे में खाली कर सकता है। P, Q, R। P 10 घंटे में भर सकता है, Q 15 घंटे में भर सकता है और R 12 घंटे में खाली कर सकता है। तो एलसीएम आ जाएगा 60। P की एफिशिएंसी 6, Q की एफिशिएंसी 4, R की एफिशिएंसी 5। ये खाली करने वाला है। प्रारंभ में टैंक खाली है। केवल पाइप P और Q 6 AM को खोले जाते हैं और पाइप R को भी 9 AM को खोला जाता है। तो 6 और 9 के बीच, यानी कि 3 घंटे के लिए तो P और Q ही चालू हैं। तो 1 घंटे में 6 और 4 10, तो 3 घंटे में 30 लीटर ये भरेंगे। 30 लीटर इन्होंने भर दिया। उसके बाद 9 AM पर, यानी कि अब ये तीनों चालू हैं। तो तीनों चालू हैं तो तीनों की एफिशिएंसी कितनी हो जाएगी? देखो 30 लीटर भर दिया इन्होंने और 60 टोटल कैपेसिटी थी, तो बचा कितना? 30।
और अब तीनों चालू हो, तो 6 और 4 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे तो 5, यानी 5 की एफिशिएंसी। अब ये 1 घंटे में 5 भरते हैं, तो मान लेते हैं एच घंटे में ये टोटल 30 लीटर भर देते हैं, तो 30/5 यानी कि 6, तो 6 घंटे में ये भर देंगे। और अब टाइम हो रखा है 9 बजे का, तो 9 और 6 15, यानी कि 3 बजे 3 PM इस समय टंकी भरी जाएगी। ऑप्शन डी हो जाएगा। 3 घंटे के लिए पी और क्यू चालू थे, क्योंकि 6 और 9 के बीच 3 घंटे बनते हैं, तो 3 घंटे में 6 और 4 10, 10 या 30 लीटर भर देंगे। टोटल 60 की कैपेसिटी थी, तो 30 अब खाली है। और अब क्या है कि तीनों ओपन है, तो 6 और 4 10, 10 में से 5 माइनस करेंगे 5 बचेगा। 5 की एफिशिएंसी से एच घंटे में 30 लीटर भर देते हैं, यानी कि 6 घंटे में भर देते हैं। टाइम 9 बजे का हो रखा है, तो 6 घंटे बाद 3 बज जाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। एक टंकी को भरने के लिए 2 पाइप हैं, वे मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं। यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 1.5 गुना तेजी से टंकी को भर सकता है, तो तेज गति से भरने वाला पाइप अकेले टंकी को कितने समय में भर सकता है। 2 पाइप हैं ए और बी। एफिशिएंसी के बारे में क्या बोला गया है कि यदि एक पाइप दूसरे पाइप की तुलना में 1.5 गुना तेज, 1.5 गुना होता है 3/2, अगर इसकी एफिशिएंसी 2 है तो इसकी एफिशिएंसी 3 हो जाएगी। वे मिलकर टंकी को 15 मिनट में भर सकते हैं, मिलकर इनकी एफिशिएंसी 5 और ये 15 मिनट में भर देते हैं। पूछा क्या गया है, तेज गति से भरने वाला पाइप, तो तेज गति से भरने वाला पाइप इसकी एफिशिएंसी 3 है, तो 3 से 3 5 15 और 5 5 25, यानी 25 मिनट में भर देंगे। ये तेज वाला है जो, वो 25 मिनट में भर देगा। ऑप्शन बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। 2 पाइप ए और बी एक टंकी को क्रम से 10 मिनट और 20 मिनट में भर सकते हैं। पाइप सी टंकी को 30 मिनट में खाली कर सकता है। ए बी सी, ए भर देता है 10 मिनट में, बी भर देता है 20 मिनट में, सी 30 मिनट में खाली कर देता है। एलसीएम निकाले तो 60, इसकी एफिशिएंसी 6, इसकी एफिशिएंसी 3, इसकी एफिशिएंसी 2। प्रारंभ में तीनों पाइप एक साथ खोले जाते हैं, हालांकि टंकी भरने से 2 मिनट पहले पाइप सी बंद कर दिया जाता है। कितने समय में टंकी भर जाएगी। देखो सी को 2 मिनट पहले बंद कर दिया गया, तो इसको 2 मिनट के लिए और चालू रखो। सी 1 मिनट में 2 लीटर खाली करता है, तो 2 मिनट में 4 लीटर खाली कर देगा, यानी कि अब 56 लीटर इसमें पानी है। और तीनों को एक साथ खोला जाता है, तो 6 और 3 9, 9 में से 2 माइनस करें 7, तो 7 8 56, यानी 8 मिनट में टंकी भर जाएगी। ऑप्शन सी। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पर। 2 पाइप ए और बी एक टैंक को क्रम से 48 और 66 मिनट में भर सकते हैं। यदि दोनों पाइप एक साथ खोले जाएं तो कितने मिनट बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 32 मिनट में भर जाए। ए और बी, ए 48 मिनट में और जो बी है वो 66 मिनट में भर सकता है। तो 66 का अगर हम एलसीएम निकाले, जो फैक्टर वो करें, तो 11 गुणा में 2 गुणा में 3। अब 48 के लिए 2 या 6 इसके अंदर है, 8 नहीं है, तो 2 गुणा 2 गुणा 2, ये इसका एलसीएम आ जाएगा। कितना एलसीएम हो जाएगा ये, 8, तो 8 छके 48, 8 छके 48 और 4 52, तो 528। 66 गुणा में 8, 8 छके 48, 4 8 छके 48 और 4 52, 528। ए की एफिशिएंसी कितनी आ जाएगी, 11, और बी की एफिशिएंसी 8। क्या बोला गया है, यदि दोनों पाइप एक साथ खोल ले जाएं तो कितने मिनट के बाद पाइप बी को बंद कर देना चाहिए ताकि टैंक 32 मिनट में भर जाए। तो बंद किसको करें हम, बी को। तो ए तो स्टार्ट से लेकर एंड तक चालू है, यानी 32 मिनट के लिए चालू है ए। तो ए 1 मिनट में 11 लीटर भरता है, तो 32 मिनट में कितना भरेगा, 32 गुणा में 11, यानी ये भरेगा 2 3 और 2 5 3, 352 भरेगा ये। 528 टोटल कैपेसिटी है, तो खाली कितना है, 8 में से 2 6, 12 में से 5 7, 4 में से 3 1, 176 लीटर खाली है। 176 लीटर कौन भरेगा, अब ये बी भरेगा। तो बी की एफिशिएंसी 8 थी, यानी 8 दूनी 16 और 8 दूनी 16, तो 22 मिनट में ये भरेगा कौन, बी। तो बी 22 मिनट में भर के इसको बंद कर देंगे हम, यानी कितने समय में बंद किया हमने इसको, 22 मिनट बाद। ऑप्शन सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर यहाँ तक आपका कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हो,
और इसकी PDF आपको टेलीग्राम ग्रुप पर मिल जाएगी जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है।